नमस्कार। इस वीडियो में हम ग्रुप बी, एओएम, एसीएम, एएमएम पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा के यानी बदले हुए पैटर्न की चर्चा करेंगे। रेलवे बोर्ड के 19 मार्च 2019 के लेटर के अनुसार एओएम परीक्षा नए पैटर्न के अनुसार लेने के बारे में निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ये परीक्षा 2 भागों में ली जाती थी, जिसमें प्री क्वालिफाइंग तथा मेंस परीक्षा होती थी। प्री क्वालिफाइंग टेस्ट 100 मार्क्स की थी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। परीक्षा का ड्यूरेशन 2 घंटे का था, जिसे क्वालिफाई करने के लिए 75 मार्क्स कर्मचारी को लाने होते थे। गलत उत्तर के लिए आवंटित अंकों में से प्रत्येक के लिए 1/3 अंक काट लिए जाते थे। मेंस परीक्षा 100 मार्क्स की होती थी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते थे, जिसे क्वालिफाई करने कर्मचारी को 60% मार्क्स लाना जरूरी होता था। चयन प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा अब इस परीक्षा का पैटर्न पत्र स्क्रीन पर दिखाए गए लेटर के अनुसार बदल दिया गया है। अब तक ये परीक्षा संबंधित जोन द्वारा आयोजित की जाती थी। अब ये परीक्षा सेंट्रलाइज होगी, जिसे डीजी नायर वडोदरा द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीकृत सीबीटी के माध्यम से अब ये परीक्षा ली जाएगी। सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा 70% सिलेक्शन तथा 30% एलडीसी कोटा के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से जोन के वैकेंसी को डीजी नायर को 11 जुलाई तक बताना होगा। उसके अनुसार डीजी नायर द्वारा सीबीटी कंडक्ट की जाएगी। अब ये परीक्षा केवल एक चरण में होगी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। ये पेपर 150 मार्क्स का होगा, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज पर 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 15 मार्क्स के प्रश्न ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी तथा रूल्स पर रहेंगे और एस्टेब्लिशमेंट तथा फाइनेंशियल रूल्स पर 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये परीक्षा 3 घंटे की होगी। इस क्वेश्चन पेपर में 175 प्रश्न होंगे, जिसमें से 150 मार्क्स के प्रश्न को उम्मीदवार द्वारा अटेम्प्ट किया जाएगा। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवार को 90 मार्क्स लाना जरूरी है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आवंटित किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा एओएम परीक्षा के लिए सिलेबस पहले से ही निर्धारित किया गया था, जिसमें 2 पेपर होने थे, पेपर 1 तथा पेपर 2। केंद्रीकृत सीबीटी द्वारा इसी सिलेबस के टॉपिक्स को इस 175 मार्क्स के पेपर में सम्मिलित किया जाएगा। ये परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। उसी दिन एपीओ पद के लिए परीक्षा सेकंड शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, ताकि जो उम्मीदवार पहले शिफ्ट में एओएम, एसीएम, एएम की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें सेकेंड शिफ्ट में एपीओ परीक्षा के लिए भी अपीयर होने के लिए मौका मिले। एएमई और एईई की परीक्षा भी अलग अलग होगी। दोनों परीक्षाओं के बीच 3 घंटे का अंतराल होगा। डीजी नायर, जिन्हें परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है, उनके द्वारा उम्मीदवारों की रेलवे के अनुसार लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ तैयारी की जाएगी और
संबंधित जोन को प्रस्तुति की जाएगी। नायर से परिणाम प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने के भीतर योग्यता के आधार पर सफल उम्मीदवारों की मेडिकल और वाइवा संबंधित जोन द्वारा आयोजित की जाएगी और उसके बाद उनके द्वारा रिक्तियों के अनुसार अंतिम पैनल जारी किया जाएगा। स्क्रीन पर इस परीक्षा का हर साल का टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2022 को फिर एक लेटर इशू किया गया, जिसमें रेलवे बोर्ड के 28 जून के लेटर के पैरा 3 में लेखा विभाग के सिलेबस में संशोधन किया गया है। इसके साथ और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया गया है, जिसमें मुख्यतः है प्रत्येक केंद्र में परीक्षा की निगरानी एक एसएजी अधिकारी द्वारा की जाएगी। परीक्षा के संचालन हेतु संबंधित जोन के डिप्टी सीपीओ नोडल अफसर होंगे। वे डीजी नायर के साथ समन्वय रखेंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच कराने की तैयारी रखी जानी चाहिए। पात्र उम्मीदवारों के अपार के संग्रह की समांतर व्यवस्था की जानी चाहिए। जोन द्वारा डीजी नायर को डिपार्टमेंट वाइज पात्र उम्मीदवारों की संख्या और उन शहरों का विवरण देना होगा जहां परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा 6 सितंबर 2022 को सीबीटी एग्जाम से संबंधित एक और लेटर जारी किया गया, जिसमें स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल के अनुसार टेक्निकल जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, उसके लिए 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं और 80 मार्क्स आवंटित हैं। जनरल नॉलेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स पर 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। यानी इस विषय पर 40 मार्क्स आवंटित किए गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स पर 35 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्न ऑप्शनल है। यानी 30 प्रश्न के लिए 30 मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार ये सीबीटी एग्जाम टोटल 150 मार्क्स की होगी। स्टेशन मास्टर और गार्ड अब एओएम या एटीएम बनने के लिए केवल एक परीक्षा दूर हैं। आपकी मेहनत और इंटेलिजेंस एजेस ऑफ क्रिएशन द्वारा लॉन्च किए गए रेल कक्षा ऐप द्वारा आप ग्रुप बी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट तथा एमसीक्यू टैब में दिए गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। साथ ही एओएम या एटीएम के लिए दिए गए हिंदी तथा इंग्लिश के नोट्स से अपनी तैयारी पूरी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेल कक्षा ऐप की डाउनलोड लिंक दी गई है। थैंक यू।